पहली बार रख रही हैं वट सावित्री व्रत तो जान लें पूजा विधि और सामग्री लिस्ट। सुहागिन महिलाओं के लिए वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व होता है। यह व्रत पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है। विवाहित स्त्रियां श्रद्धा और आस्था के साथ इस व्रत को करती हैं। पंचांग के मुताबिक हर साल जेठ महीने की अमावस्या तिथि को व्रत सावित्री व्रत रखा जाता है, जो कि इस साल सोमवार 26 मई 2025 को है। अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं हर साल इस व्रत को रखती हैं, लेकिन अगर आप नवविवाहिता हैं और पहली बार वट सावित्री का व्रत रख रही हैं तो आपको इससे संबंधित जानकारियां जैसे पूजा विधि, नियम और पूजा से जुड़ी सामग्री आदि के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से सारी पूजा विधि और पूजा की सामग्री। वट सावित्री व्रत पूजन सामग्री: बरगद का फल, बांस से बना पंखा, वट वृक्ष की टहनी, रक्षा सूत्र, कच्चा सूत, सिंदूर, कुमकुम, रोली, चंदन, फल फूल, सुहाग का सामान, बतासा, पान सुपारी, 1.25 मीटर नया कपड़ा, गंध, इत्र, धूप, अक्षत, दीपक, पानी का कलश, मिठाई, मखाना, नारियल, भीगा हुआ चना, मूंगफली, पूड़ी, गुड़, सावित्री और सत्यवान की एक मूर्ति या तस्वीर, वट सावित्री व्रत कथा की पुस्तक, बैठने के लिए साफ आसन। वट सावित्री व्रत पूजा विधि: व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और नई साड़ी पहन लें। इसके बाद पूजा घर में दीप जलाकर व्रत का संकल्प लें। सभी पूजा सामग्रियों को एकत्रित कर एक टोकरी में सजा लें और अपने आसपास किसी वट या बरगद वृक्ष के पास पूजा के लिए जाएं। अगर आसपास वट वृक्ष ना हो तो आप घर पर वट वृक्ष की टहनी को गमले में लगाकर पूजा कर सकती हैं। पूजा के दौरान सबसे पहले बरगद के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं। बरगद वृक्ष के पास ही सावित्री और सत्यवान की तस्वीर भी रखें। पूजा में कुमकुम, सिंदूर, फल फूल, भोग जैसी सभी सामग्रियां चढ़ाएं। साथ ही सुहाग का सामान भी चढ़ाएं। कच्चा सूत या कलावा बांधते हुए वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। वृक्ष के नीचे ही बैठकर वट सावित्री व्रत की कथा सुनने या पढ़ें। आरती के साथ पूजा संपन्न करें। सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा आइए सुनते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपको फल की प्राप्ति होती है। यह बहुत ही प्रचलित कथा है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ साथ स्त्रोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और
वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अलग दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी देकर 108 पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवता का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भौरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी प्रचलित परंपरा है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भौरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भौरी दी जाती है और फिर भौरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण, नंदन या भांजे को दिया जा सकता है। प्लीज़ वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना कोई भी राय या विचार हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।